अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज बात करेंगे रिएक्शन विद माय झूठ के बारे में, क्योंकि यार इन्हें क्या बोले, हम तो झूठ ही कहेंगे। और क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई प्रूफ तो दिखाया नहीं और उन्होंने ऐसी आके किसी लड़की के बारे में इतनी बड़ी बात बोल दी और उसकी जस्टिफिकेशन या कोई प्रूफ इन्होंने कुछ दिखाया नहीं। और ये इसे अब पर्सनल लेके जानी है, ये ऐसे कर रही है जैसे कि मैं इनसे ये चीज़ें मांग रही हूँ। और मैं वही ना, एक बच्चों का नहीं होता था जो बच्चों में लड़ाई होती थी और मुंह चढ़ा के समझते थे कि बड़ा तीर मार लिया, तो ये वही हरकतें कर रही हैं। ये ना एक अलग ही उसको ना रुख देने के, जैसे आपको पता है अपनी ज़बान मतलब बदलना, चीज़ों को मोल्ड करने की इनकी आदत ही है। तो अभी मैंने इनसे प्रूफ मांगे हैं, तो ये मुझे वैल्यू ना दें। मैं इनसे वैल्यू टके की इनकी वैल्यू नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए इनका मुझे अहमियत देना मेरे लिए टके बराबर भी नहीं है। तो जैसे इनकी माताश्री करती हैं, मुझे मेंशन नहीं करती, मेरा नाम लिए बगैर चीज़ें करती हैं, तो आप मुझे वैल्यू मत दें। आपसे मैं चाहती भी नहीं हूँ आप जैसे लोगों से वैल्यू, जो झूठ झूठ बोलते हैं। तो आप मुझे वैल्यू ना दें मैडम, आप मुझे मेंशन भी ना करें, आप मेरा नाम भी मत लें, लेकिन आप लोगों को तो प्रूफ दिखा देना। ये सिर्फ मैं थोड़ी आपसे प्रूफ मांग रही हूँ, ये लोग मांग रहे हैं आपसे प्रूफ। मेरी चलो मान लिया कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, तो क्या आपके देखने वालों की भी आपके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है? वो आपसे पूछना है कि आपने जो इतना भगौड़ी किसी को कहा है, किसी को भाग के शादी करने का आपने जो एक स्टेटमेंट पास किया है, आप उसे प्रूफ करें। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? इसमें इनके ऐसे ये आप कमेंट पढ़ें कि इनका एक कमेंट आया है कि ये इसमें ये क्या बोल रही है, ये नहीं ये बोलें कि हाँ प्रूफ है, मैं उन्हें दिखाऊंगी, ये वो इस तरह की बात नहीं। ये मुझ पे बोल रही है कि, और ये अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रही हैं। ये इनके आप कमेंट देखें, इनके कमेंट देखें, दीनी औरत के, दीनी लड़की के कमेंट देखें, गरूर इनके हर कमेंट से टपक रहा है। मैंने तो कभी इन लोग को नहीं कहा कि ये 2 टके के हैं या ये हैं, ये मेरा टाइम डिजर्व नहीं करते, ये मेरा व्यू डिजर्व नहीं करते। नहीं भाई, मैं तो क्योंकि इस फील्ड में हूँ, रिएक्शन फील्ड में हूँ, तो मैं आप सबके वीडियोस देखती हूँ। जो मुझे गलती लगती है मैं निकालती हूँ। आपको भी चाहिए कि आप अगर इस फील्ड में हो तो आप अपने आप को मदर टेरेसा या एंजेलिना जूली समझने के बजाय एक आम इंसान समझें, एक रिएक्शन वाली समझें, और आप सब चीज़ों को देखें और उस हिसाब से अपना पैकेज तैयार करके एक वीडियो बनाएं, अपनी बात को, अपनी चीज़ों को प्रूफ करें। इसमें ऐसे क्या हम वो आन पड़ी कि भाई अपने आप को ऐसे समझ रही है जैसे पता नहीं ये क्या है भाई, ये प्रिंसेस विक्टोरिया है, ये क्या है। हालांकि अक्सर हकीकत में देखा जाए तो ये एक झूठी किसे बढ़ के मुझे तो अभी कुछ भी नहीं दिख रही है। और इनका कंटेंट पे अगर देखा जाए जिसपे ये इतनी फूल रही हैं, कहते ना कि अल्लाह इंसान को देख के ही नवाजता है, जो जिस काबिल होता है ना उसे वही चीज़ मिलती है। तो इनके जितने सब्सक्राइबर है ना 18,000, उस पर ऐसे कर रही है जैसे कि मिलियन सब्सक्राइबर हो, हालांकि इनके 18,000 सब्सक्राइबर हैं और इनके व्यूज़ 2-2,500 आ रहे होते हैं। इससे अच्छा तो मैं फिर वो जो आयशा कनाडा वाली बाजी हैं, उनके 3,500 सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन उनकी वीडियो पे 5-6 हज़ार व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ये कौन से गुरूर में इतनी उछल रही हैं, ये मैं सोच रही हूँ कि ये किस चीज़ पे इतना फूल रही हैं, इतना उछल रही हैं। झूठी औरत, इन्होंने अपना जो बोलती है वो चीज़ आगे बयान तो करती नहीं है, उसे प्रूफ तो करती नहीं है, बातें इतनी बड़ी बड़ी ये कर रही हैं। क्योंकि भाई जो इंसान अपनी बात करे उसको प्रूफ नहीं कर सके, उसकी तो टके की फिर वैल्यू नहीं होती मेरे सामने और यकीनन देखने वालों के सामने। बंदा वो जिसकी ज़बान सही हो, भरोसे वाली हो, जो अपने जो बोलता हो तो सच की बुनियाद पे बोलता हो, ना कि बेबुनियाद बातें कर रहा हो दूसरों के बारे में। तो इनको बहरहाल क्या ही कह सकते हैं। बहरहाल ये खुद वो लड़की है जो अपने कंटेंट से खुद कंफ्यूज है कि ये पता नहीं रिएक्शन देना चाह रही है या तो तबलीग इस्लाम करना चाह रही है, क्या करना चाह रही होती है इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी ये दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के बिना प्रूफ करके वैसे ही निकलना चाह रही है। तो लास्ट इनकी वीडियो जो इन्होंने कहा इस टॉपिक, इस मैटर पे जाते हुए, उन पे तो बंद नहीं करेंगी, उनसे व्यूज़ आ रहे हैं, इनको कैसे करेंगी। तो इस मैटर पे इन्होंने एक लास्ट वीडियो बनाई है। और जन्निश खान का जो एक एक्ट्रेस हैं, अब मेरे ख्याल से वो शायद कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी मुझे नहीं पता, बट वो एक्ट्रेस रह चुकी हैं, उनको रख के इन्होंने एक वीडियो बनाई है। तो ये जन्निश खान को एक जगह नहीं, और एक तरफ इन्होंने नताशा की डांस वाली वीडियो लगाई है। डांस वीडियो जाहिर सी बात है, इस्लामिक उस पर बात करें तो गलत ही है। मैं कोई होती ही नहीं उसको सही कहने वाली, जो गलत है वो गलत है। वो नताशा की वो वीडियो भी गलत ही है। पर मैं इनकी आपको एक मेंटालिटी बताना चाह रही हूँ कि इनसे जो एक इनको लॉजिकल बात करनी चाहिए थी कि जब इन पे उंगलियाँ उठ रही हैं, मेरी कोई औकात नहीं है ना, लेकिन मैं आप पे उंगली उठा रही हूँ तो मुझे
चमाटा मारो तुम प्रूफ करके कि तुम होती कौन हो, तुम, मैंने ऐसे बात नहीं की थी, मेरे पास प्रूफ थे, तुम कौन होती हो मुझ पे, मुझे नीचे दिखाओ, मुझे गिराओ, इस तरह करो। ऐसे फजूल के कमेंट इधर उधर करके मत करो। इससे तुम अपनी रियलिटी दिखा रही हो कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। तो अगले को अगर नीचे दिखाना हो ना तो अपने फजूल के इस फेक एटीट्यूड से मत दिखाएं। आप अपनी बात को प्रूफ करके, अपनी बात को में वजन रख के प्रूफ करें अगले को, तब नीचे दिखाएं। इस तरह मुझे घंटा आपके एक 2 टके के व्यू से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने एक अगले को फिर इस टॉपिक को एंड करने की किस तरह एक फजूल सी कोशिश की है कि एक जगह ये इन्होंने जर्निश को लगाया, एक जगह उनकी डांस वीडियो लगाई, और इन्होंने इससे ये बताया कि लोग उम्रे में जाते हैं तो वहाँ से हिदायत पाके आते हैं। बिल्कुल अल्लाह पाक की एक बड़ी जगह है, और हम सबसे हम दुआ करते हैं कि जो जाए उससे उधर से हिदायत पाए, और मैं तो कहती हूँ कि जो नहीं भी जाए वो भी हिदायत पाए। तो इन्होंने वो बातें करी कि जर्निश खान को देखें, वो उम्रे पे गई, उसको हिदायत मिल गई, लेकिन नताशा वकास उम्रे से आई, उन्हें हिदायत नहीं मिली। तो भाई ये तो अल्लाह का करम है, जिस पर जब हो जाए। जर्निश खान क्या शुरू से नेक पारसा थी, की ना उन्होंने एक्टिंग, आई ना बेपर्दगी की ना, सब किया ना, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनके दिल पे कुछ बात असर हुई, तो अब उस पर अल्लाह का करम हो गया माशाल्लाह, वो ठीक हो गई। तो हो सकता है कल को नताशा वकास पे भी करम हो जाए, वो भी दीनी हो जाए। तो अल्लाह का जिस पर करम होगा वो तो हिदायत पा जाएगा। आप अपनी फिक्र करें, क्योंकि आप तो दूसरों को टोकने में लगी हुई है बस। आपको अभी तक हिदायत नहीं मिली तो फिर हम आपके बारे में भी परेशान हो, जैसे आप नताशा वकास के बारे में परेशान हो रही हैं। आप क्या कर रही हैं? क्या दूसरी मुसलमान लड़की पे ऐसे पब्लिकली आके बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम लगा देना सही है? क्या आप झूठ को बड़ी नेकी समझती हैं? बात कर रही हैं यहाँ पर आके जर्निश खान की। मैं कहती हूँ अल्लाह आपको हिदायत दे। जर्निश खान की हिदायत की बात करने वाली अपनी वीडियो में फरमा रही कि शबाना का नाम अगर हम शब्बो कर दें तो शबाना तो एक नाउन है। नाउन, वो नाउन जो कुरान पाक से नहीं निकला क्या? पता नहीं है इतना कि मुसलमानों के जो नाम होते हैं वो कुरान पाक से निकलते हैं, और उनको बिगाड़ने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इतनी अकल नहीं है? इंग्लिश ग्रामर तो सीख गई, थोड़ी सी इस्लामिक उसमें भी सीख लेती कि भले नाउन हो, है तो इस नाम ना जो कुरान पाक से निकाला गया है। और जब नबी ने मना कर दिया नाम बिगाड़ने का, तो तुम फिर भी शब्बो बोलोगी शबाना को। तो शर्म करो, तुम कैसी फिर तुम दीनी बनती हो? जर्निश खान के बारे में आगे बात कर रही हैं। अब भी अगर ज़रा सी आप में कोई है ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो काइंडली आप आके मेरे को ना, मैं तो चाहती हूँ आप मेरे को ना नीचे दिखाएं, आप मुझे थप्पड़ मारें, आप प्रूफ दिखा के मेरे को रॉन्ग प्रूफ कर दें। यकीन माने मैं आपसे आके माफ़ी मांगूंगी। पर इस रिएक्शन के बाद अपनी चमची जो आपकी माता श्री है ना, अपनी माँ को मत भेज दीजिएगा रिएक्शन बनाने, क्योंकि वो बेचारी फिर मुझसे आके सुनती हैं आपकी वजह से। आप में हिम्मत है ना तो खुद रिएक्शन बनाया करें। आपको मैं एक मशवरा देती हूँ, जो आपको इतनी, ये इन लोगों को बड़े डर है ना कि ये लोग मेरा नाम वाम लेंगे तो मुझे टेंशन मिल जाएगी। आप मेरा नाम मत लें, आप मुझे नाम लिए बगैर सुना दें, आप प्रूफ दिखा दें, मैं मान जाऊंगी। इसके पास प्रूफ है ही नहीं। अब तो मुझे कन्फर्म हो गया ये झूठी है, अब मुझे ये भी कन्फर्म हो गया, आज से मैं इसको रिएक्शन विद माई झूठ कहूँगी। और ये नाउन नहीं है, रिएक्शन विद माई व्लॉग, इट्स नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट्स नॉट अ नाउन एंड आई कैन कॉल इट रिएक्शन विद माई झूठ। और वो भी मैं नहीं चाहती कि आप झूठ बोलें, मैं आपको झूठी नहीं कह रही, आप खुद अपने आप को झूठी प्रूफ कर रही है। मैं तो चाहती हूँ आप अपने आप को सच्चा प्रूफ करें, मैं तो चाहती हूँ जो आपके अल्फाज हैं आप उन्हें जस्टिफाई करें। लेकिन शी विल नॉट आंसर मी बिकॉज शी डोंट हैव एन आंसर। इनके पास आंसर है ही नहीं मेरे सवालों का, क्योंकि इनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल झूठ था। अगले ने भाग के शादी की ही नहीं, अगर करता तो ये इतनी नेक पारसा नहीं है। ये अभी मैंने आपको प्रूफ तो किया है, या आगे फ़ौरन प्रूफ दिखाती। जो इंसान पब्लिक में किसी को बोल सकता है वो पब्लिक में प्रूफ भी दिखा सकता है। तो इनके ये ड्रामे हैं। तो मैं कहूँगी ज़रा आप लोग भी, देखने वाले भी थोड़ा जागे, थोड़ी अकल करें। किन किन लोगों को आप लोग सुन रहे हैं, किन लोगों को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं करो यार, मुझे फॉलो नहीं करो, लेकिन दूसरों के लिए भी अपने दिमाग की घंटी तो जलाओ ना, जो इनके अंधभक्त हैं। भाई सही गलत का फैसला करना सीखें, गलत इंसान को सपोर्ट करना भी गलत है। ये जो अभी अपना फेक स्वैग और एटीट्यूड मुझे दिखाने की कोशिश कर रही है ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी शबाना आंटी के खिलाफ, और इनकी शायद वो इनके फेवर में ही जा रही होगी, कुछ ऐसा था। बहरहाल मैंने इनको उस व्लॉग में अप्रिशिएट किया था, तब इन्होंने मुझे कमेंट किया, तब इन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी, तब ठीक था, तब मैं इनकी अटेंशन, इनका व्यू डिज़र्व करती थी, क्योंकि इनके हिसाब से बात हुई, इनकी
फेवर कर दी। लेकिन जहाँ मैंने इन्हें बहुत ही इज्जत से क्वेश्चन किया था, कोई बुरे अल्फाज भी नहीं कहे, तब मैं बन गई ऐसी कि मैं किसी लिस्ट में नहीं आती, मैं छोटी हो गई फ़ौरन, क्योंकि इनके हिसाब से बात नहीं की ना। तो ये है इनके डबल स्टैंडर्ड्स। जो फेयर इंसान होते हैं ना, अगर ये मुझसे कोई सवाल पूछेंगी ना, तो मैं इनको ऐसे नीचे दिखाने के बजाय मैं उस सवाल का आंसर देना पसंद करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि जब तक मेरी तारीफ़ कर रही है तो मैं इसको सुन रही हूँ, जब बुराई कर रही है तो मैं सुन तो तब भी रही हूँ, लेकिन फिर मैं ऐसे फेक नकली का एक एटीट्यूड आके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी कोई बड़ी ये मैडम है नहीं, इनकी डींगे हैं, कितनी दफ़ा तो प्रूव कर चुकी हूँ। लीगल टीम, रिसर्च टीम, सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब, आई थिंक काफ़ी है इनके लिए। चलें वीडियो को करते हैं एंड। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, रखें अपना बहुत बहुत ख्याल। इनकी वजह से मेरा मूड ऐसा ना थोड़ा सा हो गया था, लेकिन व्हेन आई थिंक अबाउट माई गुड पीपल्स हु पास सच ग्रेट कमेंट्स टू मी, आई लव यू ऑल। अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स मेरा हौसला बहुत बढ़ाते हैं, तो अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। मुझे दें इजाज़त। फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल। अल्लाह हाफिज़।